सिखा दो कि ये बढ़िया से अपना राज्य करें। राजनीति सिखाइए, आप तो राजनीति के मर्मज्ञ हैं। धर्म सिखाइए, नारी नीति मानव धर्म सिखाइए, तो जैसे का मानव धर्म सिखाइए, ऐसे ही माता द्रौपदी ने फिर हंस दिया। और जब हंस दिया तो बाबा बोले ये कौन हंस रहा है? बोले ये द्रौपदी हंस रही है। बाबा बोले क्यों? अभी हंस के इनका पेट नहीं भरा। एक बार वहां हंसी और आज फिर हंसी। क्या मतलब? तो आनंद रामायण में कथा मिलती है कि नारी को कैसे हंसना चाहिए, ये कथा है। एक बार भगवान राम ने पूरे अयोध्या में ये सूचना करा दी कि कोई हंसेगा नहीं। अब जब हंसी नहीं तो धर्म कार्य बंद हो गए, धर्म कार्य बंद हो गए। 1 साल तक कोई नहीं हंसा। भगवान ने कहा क्या बात है, कुछ दिक्कत? बोले महाराज तुम्ही ने तो कहा है कि कोई हंसेगा नहीं, तो धर्म कार्य सब बंद हो गए। अब रो रो के हवन कौन करता है, रो रो के पूजा कौन करता है? बोले महाराज ऐसा न करो। तब राम जी ने एक धारा बनाई कि पुरुष कैसे हंसे और महिलाएं कैसे हंसे। आपके समय में माताएं कैसे हंसती थी? दाहिना पल्लू मुख में लगा के हंसती थी। आज भी पुरानी अम्मा लोग जो है वो एक पल्लू मुंह में लगाए के हंसती। यही विधान है कि नारी के दांत अगर दिख जाते हैं तो ठीक नहीं है, और पुरुष के गले की चिरैया ये दिख जाए तो गलत, नारी के दांत दिख जाए तो गलत। हाँ, तो जब नारियां हंसे तो पल्लू लगा के हंसे। अब तो लाल चुंगी का वैसे ठाड़ के हंसे का कोई मतलब नहीं। कि जलेबी खाई नहीं का वही हमारे शास्त्र ने अगर मना कर दिया है तो अगर हम उसका परिपालन नहीं कर रहे तो हम कष्ट में आएंगे ही आएंगे। तो बोले ये क्यों हंस रही है? बोले द्रौपदी हंस रही। क्यों हंस रही? बोले ये कह रही कि काय बाबा का धर्म सिखाओगे। उस दिन तुम भी उसी सभा में बैठे थे, उस दिन क्या धर्म भूल गए थे? ये जो धर्मधारी थे हाँ, ये जो धर्मधारी थे जिन्हें धर्म निवारा, ये जो धर्मधारी थे जिन्हें धर्म निवारा, धर्म छूट गया। बात है उस दिन धर्म छूट गया, धर्म छूट गया। जो कर्म किए उसने हाँ, उस दुर्योधन ने जो कुकर्म किए उसी का साथ दिया। जो कर्म किए उसने जिसे कर्म कमाना था, कर्म छूट गया, कर्म छूट गया। बिटिया उस दिन हम सही में धर्म भूल गए थे। काहे? बोले हम किसी का कुछ खा रहे थे। सब जगह न्योता को तैयार ना हो जाओ कर ना। हमने एमपी में देखो और क्यों प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं देखो, कहूँ महाराष्ट्र
दिल्ली में कहूँ नहीं, ये न्योता खिलाने पता नहीं का आदमी को दिक्कत है, घर खाना नहीं बना, फिर कहो ले महाराज बेइज्जती करा। न्योता भगवान, हम कथा कह रहे थे बिलावाज के 10 साल पहले, 8 साल पहले, गांव से 4-5 किलोमीटर बीहर लोगों ने रास्ता बनाई दी न्योता के चक्कर में, बराबर कर दी रास्ता चल फिर के। आप मेरी बात को, आपको लग रहा होगा पंडित जी हमारे लोगों को अपमान कर रहे हैं ना, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर कोई निमंत्रण एक बार 1000 बार करे तब एक बार जाओ, हम तो नहीं जा, साल में कहूं एक आध बार खा लिया बस हो गया। पता नहीं वो अन्न कहां से लाया है, कैसा पैसा है उसका जिससे वो खरीद के लाया है। तो भीष्म पितामह तो उस समय अधर्म का अन्न खा रहे हैं, जो अधर्म कर रहा है। और हम लोगों को जालगत विधायक जी ने निमंत्रण करो, हम जरूर जाए, विधायक जी है। हाँ, गरीब के घर भोजन कराना, जाके एक रोटी खाना, एक और खाना, लेकिन कबू बड़े घर में नहीं जाइयो, और जाइयो तो फिर माला करके जाइयो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं उस समय अधर्म का अन्न खा रहा था। बोले आज का होएगो? बोले बिटिया द्रौपदी 58 दिन हो गए, जो रक्त बना है उस अन्न से वो 58 दिन में बह गया है। बोले क्या प्रमाण है कि वो बह गया है? बोले अगर आज भी हम पापी होते तो कभी भगवान हमें दर्शन देने नहीं आता। भीष्म पितामह कह रहे हैं अगर आज हम पापी होते तो परमात्मा चल के दर्शन देने नहीं आता। हम निष्पाप हो गए हैं, इसीलिए परमात्मा मुझे दर्शन देने आया है। हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता थोड़े है। हम क्या हो जाए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं कि अगर आप निर्मल मन के आए तो ही हमें अच्छे लगे हैं, और नहीं है तो नहीं। आप चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितने हरे पीले कपड़ा पहने हो, हमारी तुम 2 कौड़ी की नहीं है, और आपका हृदय बहुत स्वच्छ है, तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं। अब निर्मल कैसे हो? काय संसार में आज लोग कोई मिलो जो निर्मल हो? आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है इंसान जो निर्मल हो? नहीं है। तो फिर भगवान कैसे मिले? कैसे? तरीका है शास्त्रों में, उसका तरीका है। भगवान कह रहा है हमें निर्मल मन चाहिए, और ये मन में जाने कितनी खुरापाते ले घूम रहे, जाने कितनी बेईमानी, जाने कितनी चोरी, जाने कितनी डकैती। तो भगवान कहाँ ना? तो रामचरितमानस में मानसकार कह रहे हैं कि आप, भगवान राम कह रहे हैं, पिता है वो कह रहे हैं हमें निर्मल मन। तो बोले पिता कठोर होता है, माता सरल होती है। तुम महतारी के पास जाओ, अपनी साधारण भाषा में समझा दे, गांव